हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पोस्टल इनसाइट। तो अभी हम लोग कर रहे हैं पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 से 200 प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस पार्ट 3। देखिए, ये सभी क्वेश्चंस लगभग एग्जाम्स पे आते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे। देखो, वॉल्यूम 5 का सिलेबस तो ऐसे बहुत छोटा होता है, तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है। आप इन क्वेश्चंस को अगर अच्छे से समझ लेंगे ना, तो इन्हीं में से आपको कॉमन मिल ही जाएगा। 7 क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, इनमें फुल मार्क्स आना चाहिए। ठीक है, चलो देखो, पहला क्वेश्चन है, हम लोग अभी कर रहे हैं 16 डेफिनेशन रिकॉर्ड ऑफिस से, जो है 97 क्वेश्चन। रिकॉर्ड ऑफिस इज द स्टेशनरी ऑफिस ऑफ आरएमएस, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो इसमें देखो हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। आपको अगर आंसर पता होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा अपना आंसर। ठीक है, तो देखो इसका आंसर जो है वो है हम लोगों का दिस इज ट्रू। यस, रिकॉर्ड ऑफिस इज स्टेशनरी ऑफ द आरएमएस। ठीक है, फिर देखो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर इसका आंसर आपको पता है तो अपना आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। सो देखो बता रहा है कि 98 क्वेश्चन, an office where the work papers of the section attached to it are prepared, checked and placed in record, and all the forms, bags and stationery required for the use of those sections are supplied, is called as which of the following। देखो, एक डेफिनेशन उठा कर दिया है, आपको डेफिनेशन बताना है कि किसका डेफिनेशन है। ऑप्शंस दिया है, ऑप्शंस आर रिकॉर्ड मेल ऑफिस, रिकॉर्ड ऑफिस, हेड रिकॉर्ड ऑफिस और सब रिकॉर्ड ऑफिस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? अगर पता होगा तो आपको तो जरूर अपना आंसर कमेंट करना है। ठीक है, मैं टाइम दे रहा हूँ आपको कमेंट करने के लिए। तो देखो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, दैट इज रिकॉर्ड ऑफिस। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 99 क्वेश्चन। बता रहा है क्या? रिकॉर्ड ऑफिस इज व्हिच काइंड ऑफ ऑफिस ऑफ द रेलवे मेल सर्विस। रिकॉर्ड ऑफिस कौन से तरीके का ऑफिस होता है रेलवे मेल सर्विस का? ऑप्शंस क्या है? ट्रैवलिंग ऑफिस होता है, स्टेशनरी ऑफिस होता है, बोथ ट्रैवलिंग एंड स्टेशनरी ऑफिस होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा स्टेशनरी ऑफिस। ठीक है, इसका हम करते हैं नेक्स्ट, दैट इज 17 नंबर डेफिनेशन, हेड रिकॉर्ड ऑफिस। हेड रिकॉर्ड ऑफिस से हम लोग का पहला क्वेश्चन है, 100वां नंबर क्वेश्चन। वेयर द हेड रिकॉर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। कहां पे हेड रिकॉर्ड ऑफिस सिचुएटेड होता है? ऑप्शंस आर एट द हेडक्वार्टर ऑफ आरएमएस डिवीजन, एट द हेडक्वार्टर ऑफ द हेड ऑफ द सर्कल, बोथ द अबव और नन ऑफ द अबव। ठीक, इसका आंसर क्या होगा? आपको पता होगा तो जरूर अपना आंसर कमेंट कीजिएगा। सो इसका जो आंसर है वो क्या है? इसका आंसर है एट द हेडक्वार्टर ऑफ द आरएमएस डिवीजन। ठीक है, अगर आप लोग हमारे कोर्स जीडीएस टू एमटीएस मिशन 2025 बैच के साथ जुड़ना चाहते हो, जिसमें आप लोगों को मिलेगा एक्सक्लूसिव वीडियो लेक्चर्स, साथ ही साथ आप लोगों को डिपार्टमेंटल जीके और अरिथमेटिक के नोट्स भी मिलेंगे, यानी कि तीनों का तीनों पार्ट हम कवर करेंगे और जिसका नोट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों को चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी प्रोवाइड किए जाएंगे। फुल सिलेबस हम लोग कवरेज कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे। और ये जो कोर्स है 599 का है, लेकिन आप लोगों के ऑफर पीरियड में 299 में मिलने वाला है। अगर आप लोग हमारे कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हो तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन पे जाते हैं। तो इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर द हेड रिकॉर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। ठीक है, फिर से सेम क्वेश्चन है कि वेयर द हेड रिकॉर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड। इसमें भी था, लेकिन इसमें देखो दोनों में ऑप्शंस अलग है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही आया है क्वेश्चंस एग्जाम में, तो हम लोग ऑप्शंस के हिसाब से फिर से इसको देख रहे हैं। यहाँ पे भी ऑप्शन दिया था कि इन द सर्कल हेडक्वार्टर, एट द हेडक्वार्टर ऑफ द आरएमएस डिवीजन, इन द हेडक्वार्टर ऑफ द सर्कल एंड एनी अदर कन्वीनियंट प्लेस इन द सर्कल, एट द कन्वीनियंट प्लेस इन द सर्कल। तो देखो आंसर तो हमें पता ही है, ऑप्शन क्या है? एट द हेडक्वार्टर ऑफ द आरएमएस डिवीजन। ठीक है, तो चलो इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सब रिकॉर्ड ऑफिस से हम लोग का क्वेश्चन 102, व्हिच इज करेक्ट अबाउट सब रिकॉर्ड ऑफिस। क्या है करेक्ट? कौन सा करेक्ट है सब रिकॉर्ड ऑफिस के बारे में? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इट इज द स्टेशनरी ऑफिस ऑफ आरएमएस, इट इज सिचुएटेड एट द सेम एट द मेल ऑफिस, वर्क पेपर्स ऑफ द मेल ऑफिस एंड सेक्शंस अटैच्ड टू सब रिकॉर्ड ऑफिस आर प्रिपेयर्ड, चेक, प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड और नन ऑफ द अबव। ठीक है, सो क्या बता रहा है? व्हिच इज, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा सा गलत पढ़ा था हमने। यहाँ पे बताया व्हिच इज इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट है, मतलब कौन सा गलत है? तो यहाँ पे देखो जो तीनों का तीनों डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, तीनों का तीनों डेफिनेशन, मतलब तीनों का तीनों जो स्टेटमेंट है वो तीनों का तीनों स्टेटमेंट ही ट्रू है। इसका मतलब जो ऊपर दिया है नन ऑफ द अबव, हम लोगों का ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव हम लोग का आंसर होगा कि ऊपर में कोई भी ऐसा नहीं है ऑप्शन जो गलत है। ठीक है, तो सभी ट्रू है, इसलिए नन ऑफ द अबव है। इसका हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 103, व्हिच इज ऑफिस इज द स्टेशनरी ऑफिस ऑफ द रेलवे मेल सर्विस व्हिच इज सिचुएटेड एट द सेम स्टेशन एज ए मेल ऑफिस। ठीक है, सो ऑप्शंस यहाँ पे क्या दिया है? ऑप्शन दिया है रिकॉर्ड ऑफिस दिया है, हेड रिकॉर्ड ऑफिस दिया है, सब रिकॉर्ड ऑफिस दिया है और सॉर्टिंग सब ऑफिस दिया है। आप थोड़ा सा फिर से चाहे तो क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, अपना आंसर कमेंट भी कीजिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा हम लोग का क्या? ऑप्शन सी, दैट इज सब रिकॉर्ड ऑफिस। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन, 18A डेफिनेशन, दैट इज बैग ऑफिस। बैग ऑफिस से पहला क्वेश्चन है, व्हिच बैग ऑफिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, रिपेयर एंड ऑक्शन ऑफ बैग्स एज वेल एज इंस्पेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ बैग बैलेंस एट
डीबीओस एंड यूबीओस, ठीक है। तो ऐसा बता रहा है कौन सा बैक ऑफिस है रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, प्रोक्योरमेंट यानी कि नया बैग तैयार करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, उनको रिपेयर करना या उनका ऑक्शन करना वगैरह वगैरह, और डीबीओस का यूबीओस का जो बैग का बैलेंस का इंस्पेक्शन होता है वो सब करना कौन करता है, कौन सा बैक ऑफिस करता है। ऑप्शन क्या है, यूनिट बैक ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट बैक ऑफिस, सर्कल बैक ऑफिस और जनरल सेंट्रल बैक ऑफिस, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा है सेंट्रल बैक ऑफिस, ठीक है। शायद आपने इसका आंसर भी कमेंट सही में ही किया होगा। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट बैक ऑफिस। कौन सा स्टेटमेंट बैक ऑफिस के बारे में ट्रू नहीं है। दिस सिस्टम इज फॉर अवॉइडिंग अननेसेसरी मूवमेंट्स ऑफ बैक, ठीक है। पोस्ट ऑफिसेस आर डिवाइडेड इनटू बैक ऑफिसेस, ठीक है। आरएमएस ऑफिसेस आर डिवाइडेड इनटू बैक ऑफिसेस एंड नन ऑफ द अबव, ठीक है। देखो यहाँ पे तीनों का तीनों स्टेटमेंट ही ट्रू है, ठीक है। जो भी तीनों स्टेटमेंट दिया है इसका मतलब कोई भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं है जो गलत है, नॉट ट्रू है। तो इसका मतलब हम लोग का डी होगा हम लोग का आंसर, नन ऑफ द अबव। इसका हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 106, एवरी पोस्ट ऑफिस इंक्लूडिंग बीओस एंड ईडीएसओस आर डिफाइंड एज यूनिट बैक ऑफिसेस। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए हम लोग का जो होगा स्टेटमेंट फॉल्स होगा, बी, ठीक है। शायद आपने इसका आंसर भी सही दिया होगा। आपको टाइम चाहिए तो आप टाइम ले सकते हो, ठीक है। टाइम लेकर आप इसका आंसर दीजिएगा। इन द यूनिट बैक ऑफिस एंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम बैक बैलेंस इन ए ईयर गिव्स बाय हुम। देखो कौन मिनिमम बैक बैलेंस और मैक्सिमम बैक बैलेंस देता है यूनिट बैक ऑफिस में, तो वो देता है, क्या देता है, कौन देता है, बाय एसपी देता है, पीएमजी देता है, पोस्ट मास्टर देता है और सब पोस्ट मास्टर देता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। हमने किया है इसका भी क्वेश्चन, हमने सभी क्वेश्चंस किया है, आपको सभी का आंसर आना चाहिए अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो इसका आंसर होगा हम लोग का बाय एसपी, ठीक है, यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट। इसका हम करेंगे नेक्स्ट, दैट इज इन यूनिट बैक ऑफिस मैक्सिमम एंड मिनिमम बैक बैलेंस इन ईयर इज गिवन बाय सुपरिटेंडेंट ऑफ हुईच डेट। हुईच डेट मतलब लगभग उसी डेट पे देता है, ठीक है, हमने किया था। तो इसका ऑप्शन हम देखते हैं, ऑन 1 जुलाई, ऑन 1 जनवरी, ऑन 1 मार्च और 31 मार्च, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर है हम लोग ऑन 1 जुलाई, ठीक है। इसका हम करेंगे नेक्स्ट, दैट इज ईच यूनिट बैक ऑफिस मेंटेन्स है, हर एक यूनिट बैक ऑफिस क्या मेंटेन करता है, स्टॉक रजिस्टर और बैग मेंटेन करता है, डेली डे बैक बुक मेंटेन करता है, बोथ द अबव मेंटेन करता है और नॉन ऑफ द अबव मेंटेन करता है। तो ये लोग डेली बैक बुक मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज यूनिट बैक ऑफिस सबमिट्स इट्स डेली बैक बैलेंस रिपोर्ट टू इट्स। यूनिट बैक ऑफिस किसको अपना डेली बैक बैलेंस रिपोर्ट सबमिट करता है, टू द सर्कल बीओ को, बैक ऑफिस को, या टू द सेंट्रल बैक ऑफिस को, टू डिस्ट्रिक्ट बैक ऑफिस को, या टू एनी वन ऑफ द अबव को, ठीक है। इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आपको पता है इसका आंसर, तो इसका आंसर जो है वो होगा हम लोगों का ऑप्शन सी, दैट इज टू डिस्ट्रिक्ट बैक ऑफिस को, ठीक है। इसका हम आगे बढ़ते हैं। इसका आगे का क्वेश्चन क्या है हम लोग का, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स एज द डिस्ट्रिक्ट बैक ऑफिस। कौन सा ऐसा ऑफिस है नीचे का जो डिस्ट्रिक्ट बैक ऑफिस के हिसाब से काम करता है, एचओ यानी कि हेड रिकॉर्ड ऑफिस, एसआरओ यानी कि सब रिकॉर्ड ऑफिस, इन एक्सेप्शनल केसेस हेड ऑफिस भी काम कर सकती है, ऑल ऑफ द अबव। देखो इसका आंसर भी आपको पता ही है, हमें पता है कि हेड रिकॉर्ड ऑफिस, सब रिकॉर्ड ऑफिस और कुछ एक्सेप्शनल केसेस में हेड ऑफिस भी क्या करता है, डिस्ट्रिक्ट बैक ऑफिस के हिसाब से काम करती है। इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव हम लोग का आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 112, ठीक है। इसका हम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, देखते हैं, पढ़ लेते हैं। पोस्टल स्टोर डिपोट एट द हेडक्वार्टर ऑफ द पोस्टल सर्कल इज नोन एज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। पोस्टल स्टोर डिपोट जो होता है हेडक्वार्टर ऑफ द पोस्टल सर्कल में, इस कौन सा बैक ऑफिस के कैटेगरी में आता है पोस्टल स्टोर डिपो। ऑप्शन से यूनिट बैक ऑफिस के कैटेगरी में आता है, डिस्ट्रिक्ट बैक ऑफिस के कैटेगरी में आता है, सर्कल बैक ऑफिस के कैटेगरी में आता है, या सेंट्रल बैक ऑफिस के कैटेगरी में आता है। तो देखो जो पोस्टल डिपोट पीएसडी होता है वो कौन सा, सेंट्रल बैक सर्कल बैक ऑफिस के कैटेगरी में आता है, यानी कि ऑप्शन सी हम लोग का आंसर है, दैट इज सर्कल बैक ऑफिस, ठीक है। चलो इसका आंसर हो गया हम लोग। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, दैट इज 113, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डी सेक्शन ऑफ द पोस्टल डायरेक्टोरेट, ठीक है। कौन सा इनमें से फॉलोइंग है जो डी सेक्शन होता है पोस्टल डायरेक्टोरेट का, सर्कल बैक ऑफिस होता है, डिस्ट्रिक्ट बैक ऑफिस होता है, या यूनिट बैक ऑफिस होता है, या सेंट्रल बैक ऑफिस होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा हम लोगों का, आप लोग कमेंट कीजिए पहला, ठीक है, फिर हम बताते हैं। तो इसका आंसर आपने कमेंट कर दिया, तो इसका आंसर देखो, इसका आंसर है सेंट्रल बैक ऑफिस, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 114, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ बैग्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैग्स, रिपेयर एंड ऑक्शन ऑफ बैग्स, ठीक है। इसमें से कौन सा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा है जो बैग प्रोक्योरमेंट करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना और ऑक्शन करना वगैरह करता है। ऐसा क्वेश्चन हमने थोड़ा देर पहले किया था, ठीक है। सेम तरीके का क्वेश्चन था, थोड़ा सा अलग था क्वेश्चन, लेकिन सेम तरीके का था। तो इसका ऑप्शन भी हम देखते हैं, इसका आंसर आपको खुद कमेंट करना पड़ेगा। सर्कल बैक ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट बैक ऑफिस है, यूनिट बैक ऑफिस, या क्या है, सेंट्रल बैक ऑफिस है, ठीक है। तो आपको पता है थोड़ा देर पहले हमने किया था, अगर ना पता हो तो आपको याद होना चाहिए। तो इसका आंसर है हम लोगों का, दैट इज सर्कल बैक ऑफिस, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसका हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डील विद एनी बैग्स
इनमें से कौन सा बैक ऑफिस है जो बैक के साथ कोई डीलिंग करता ही नहीं है, मतलब कोई मतलब बैक क्या है, मतलब हार्ड कॉपी फिजिकली कोई बैक के साथ कोई डीलिंग नहीं होता। तो ऑप्शन क्या क्या है, डिस्ट्रिक्ट बैक ऑफिस है, यूनिट बैक ऑफिस है, सेंट्रल बैक ऑफिस है, सर्कल बैक ऑफिस है। तो इसका आंसर होगा हम लोगों का सेंट्रल बैक ऑफिस। ठीक है, चलो इसके बाद हम करेंगे हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन 116। द पोस्टल स्टोर्स डिपो सिचुएटेड एट द हेडक्वार्टर ऑफ द पोस्टल सर्विस आइडेंटिफाइड एज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। देखो सेम क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले किया था, तो हम इसको स्किप करते हैं, आपको पता है इसका आंसर। ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे इसका आंसर है हम लोग का सर्कल बैक ऑफिस। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज सॉर्टिंग असिस्टेंस 17 नंबर क्वेश्चन। एनी ऑफिसर इन आरएमएस अदर देन सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स मेल गार्ड्स एंड क्लास 4 सर्वेंट्स आर नोन एज। कोई भी आरएमएस का ऐसा क्या होता है ऑफिसर, आरएमएस का कोई भी ऑफिशियल, ठीक है, कौन किन किन को छोड़ के, सुपरवाइजिंग ऑफिसर को छोड़ के, मेल गार्ड को छोड़कर, क्लास 4 सर्वेंट को छोड़ के, उनको किस नाम से मतलब क्या बुलाया जाता है, क्या नाम है उनका। तो उनका जो देखो ऑप्शन यहाँ पे सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है, सब्सिडियरी सॉर्टिंग असिस्टेंट होता है, ऑल ऑफ द अबव होता है। तो हमें पता है ये क्या होगा हम लोग का आंसर, आपको भी पता है, कमेंट कीजिएगा। तो इसका आंसर है सॉर्टिंग असिस्टेंट। ठीक है, इसमें हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 21 ए डेफिनेशन सेट ऑफ द सेक्शन से पहला क्वेश्चन है आरएमएस सॉर्टिंग असिस्टेंट व्हिच वर्क टुगेदर थ्रू आउट द बीट ऑफ द सेम सेक्शन इन बोथ डायरेक्शन इज नोन एज। देखो एकदम डेफिनेशन उठा के दे दिया है। तो डेफिनेशन क्या है, किसका डेफिनेशन है, सब्सिडियरी सॉर्टिंग असिस्टेंट का डेफिनेशन है, सेट ऑफ ए सेक्शन का डेफिनेशन है, सेट ऑफ ए मेल ऑफिस का डेफिनेशन और नन ऑफ द है। तो इसका आंसर भी आपको पता होना चाहिए, आपने किया भी है। तो इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग इसके बाद आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा हम लोग का ऑप्शन बी, दैट इज सेट ऑफ द सेक्शन। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। व्हिच इज नेक्स्ट दैट इज 119 व्हिच इज नॉट ट्रू अबाउट द सेम सेक्शन। ठीक है, देखो व्हिच इज क्या सेम सेक्शन के बारे में कौन सा ऑप्शन यहाँ पे गलत है, हम देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है सेम वर्किंग आवर्स होता है, ठीक है, सेम नंबर्स ऑफ ऑफिशियल होते हैं, सेम मेल एक्सचेंज अरेंजमेंट्स होता है, और इनमें से कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो गलत है। ठीक है, तो कौन सा आंसर होगा हम लोग का, दैट इज नन ऑफ द अबव होगा हम लोग का, क्योंकि सभी स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, इसलिए ये जो है नन ऑफ द अबव आंसर होगा। ठीक है, इसमें हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 बी सेट ऑफ द मेल ऑफिस से क्या क्या ऑप्शन है, मतलब कोई क्वेश्चन है, देखते हैं। ईच सेट्स ऑफ ए मेल ऑफिस हैज डिफरेंट वर्किंग आवर्स, डिफरेंट मेल एंड सॉर्टिंग पैटर्न। ठीक है, तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, मेल सेक्शन में क्या ऐसा होता है, मतलब अलग अलग वर्किंग आवर्स होते हैं, अलग अलग सॉर्टिंग पैटर्न होता है क्या मेल ऑफ द मेल सेक्शन। ठीक है, पहला जो था वो क्या था, पहला जो इसके बाद पहला वाला क्वेश्चन तो सेट ऑफ ए सेक्शन था, यहाँ पे क्या है हम लोग का सेट ऑफ मेल होता है, मेल ऑफिस। ठीक है, तो स्टेटमेंट ट्रू है, इसलिए हम लोग इसका आंसर ट्रू होने वाला है। इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, दैट इज 22 डेफिनेशन ट्रिप क्वेश्चन है। तो ट्रिप में से पहला क्वेश्चन क्या है 121, दैट इज journey performed by set of a section traveling on duty from one end of its beat to the other end is called as। देखो तो ये तो डेफिनेशन उठा कर दे दिया, आपको भी पता है इसका डेफिनेशन कौन सा डेफिनेशन है, जर्नी का डेफिनेशन है, ट्रिप का डेफिनेशन है, ट्रिपिंग का डेफिनेशन है, या नॉन ऑफ द अबव है। तो इसका आंसर बहुत ईजी है, हम लोग का ऑप्शन बी ट्रिप का डेफिनेशन है। इसका हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ए ट्रिप फ्रॉम हेडक्वार्टर ऑफ द सेट टुवर्ड्स इट्स आउटवर्ड स्टेशन इज नोन एज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, इन ट्रिप और आउट ट्रिप। तो देखो हेडक्वार्टर से जो बाहर की तरफ आउट स्टेशन की तरफ जाते हैं उसको तो आउट ट्रिप बोला जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग, इसका आंसर हम लोग का होने वाला है आउट ट्रिप, यानी कि ऑप्शन बी। अगर बाहर की तरफ से हेडक्वार्टर की तरफ कोई ट्रिप किया जाए तो उसको क्या बोला जाता था, इन ट्रिप बोला जाता था। ठीक है, चलो इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 123 क्वेश्चन फ्रॉम स्टेशन एंड सॉर्टिंग आर्टिकल्स। ऑप्शंस क्वेश्चंस इज आर्टिकल्स इन इंटेंडेड फॉर डिलीवरी फ्रॉम पीओस टू व्हिच दे आर स्टेंड एज इज नोन एज। देखो ये भी तो एक पूरा डेफिनेशन उठाकर दे दिया है। किसका डेफिनेशन है, सॉर्टिंग बंडल्स का डेफिनेशन है, स्टेशन बंडल्स का डेफिनेशन है, सॉर्टिंग आर्टिकल्स का डेफिनेशन है और स्टेशन आर्टिकल्स का डेफिनेशन है। तो अब इसलिए हमें पता है क्या है, ऑप्शन डी यानी कि स्टेशन आर्टिकल का डेफिनेशन है वो सारे आर्टिकल जो उस ऑफिस में ही भेजे जा रहे हैं जहाँ से डिलीवरी होने वाला है, तो उनको स्टेशन आर्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लेबल बंडल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, स्टेशन बंडल्स आर प्रिपेयर्ड व्हेन द नंबर ऑफ आर्टिकल्स आइदर पेड और अनपेड एक्सीड्स हाउ मच। स्टेशन बंडल्स कब प्रिपेयर किया जाता है, मतलब कब हम लोग स्टेशन बंडल प्रिपेयर करेंगे, तो उसका जो नंबर होता है पेड हो या अनपेड, तो नंबर क्या है। ठीक है, तो देखो जब वो आर्टिकल का नंबर क्या होता है, हम लोग का ऑप्शन है 15, 16, 14 और 20। तो इसका आंसर होगा 14 से ज़्यादा अगर हो जाए। ठीक, एक्सीड्स 14 मतलब अगर यहाँ पे बोलते हैं मिनिमम कितना होना चाहिए तो हम लोग 15 बोलते हैं, क्योंकि 14 से ज़्यादा मिनिमम 15 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि पूछा एक्सीड्स पूछा गया, इसलिए हम लोग आंसर क्या होने वाला है 14, मतलब 14 से ज़्यादा अगर हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेशन बंडल प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे, दैट इज 125 क्वेश्चन, सॉर्टिंग बंडल्स आर हाउ मेनी टाइप। सॉर्टिंग बंडल्स कितने तरीके का होता है, क्या ऑप्शन हम लोग का देखो, टू तो मतलब 1 टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है। तो इसका आंसर हम लोग का क्या है, ऑब्वियसली 2 टाइप का है। ठीक है, हमने इसका किया था। ठीक है, इसलिए हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एक्सप्रेस एंड डिफर्ड बंडल्स आर ऑफ द टाइप्स ऑफ। देखो एक्सप्रेस और डिफर्ड बंडल्स जो होता है वो कितने तरीके का होता है, मतलब वो कौन से तरीके का होता है। देखो जो
जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसी के साथ रिलेटेड है, क्योंकि सॉर्टिंग बंडल्स दो तरीके का होता है, ठीक है। पहला होता है एक्सप्रेस और दूसरा होता है डिफर्ड। मतलब समझ रहे हो, जो ये उल्टा करके क्वेश्चन दिया है, एक्सप्रेस एंड डिफर्ड बंडल्स आर ऑफ द टाइप ऑफ, मतलब एक्सप्रेस और डिफर्ड बंडल किसका टाइप है, उल्टा क्वेश्चन है। यानी कि हम लोग थोड़ा देर पहले जो किए थे सॉर्टिंग बंडल्स का टाइप है, ठीक है। तो हम लोग इसका आंसर हमें पता है जो है दिस इज ऑप्शन बी, दैट इज सॉर्टिंग बंडल्स, ठीक है, ऑप्शन बी। इसमें हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 127 क्वेश्चन। बंडल्स विच कॉन्टेन आर्टिकल्स विच कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ लेटर आर नोन एज। देखो तो ये भी क्या है, एक डेफिनेशन ही है। किसका डेफिनेशन है, जिनको आप बाद में भी क्या कर सकते हो, बाद में भी उसका निपटान कर सकते हो, ठीक है, डिस्पोज कर सकते हो। तो किसका डेफिनेशन था वो एक्सप्रेस बंडल का डेफिनेशन था, स्टेशन बंडल्स का डेफिनेशन था, डिफर्ड बंडल्स का डेफिनेशन था, और नन ऑफ द हफ्ते। तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी है डिफर्ड बंडल्स, जिनको बाद में भी निपटाया जा सकता है, तो उनको डिफर्ड बंडल्स बोलते हैं। डेफिनेशन उठा के ही देते, तो ज़्यादा तो डेफिनेशन से ही आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज द लेबल बंडलिंग, इनमें से कौन सा लेबल बंडल का डेफिनेशन है, हम लोग देखते हैं। कलेक्शन ऑफ फेस अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल सिक्योरली टाइड विद चेक स्लिप एट द बॉटम। कलेक्शन ऑफ फेस रजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ द letter mail securely tied and check slip at the top. Collection of face unregistered articles of letter mail securely tied with check slip at the top, और none of the above। देखो इसमें हम लोग देखेंगे जो हम लोग का आंसर है वो कौन सा है। देखो सबसे पहला जो बताया गया है, जो पहला है कि कलेक्शन ऑफ अनरजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ लेटर मेल, जिसमें जो चेक स्लिप है वो बॉटम में टाई किया है। फिर दूसरा है कलेक्शन ऑफ रजिस्टर्ड। देखो इसमें जो है सही बोला है, जो है टॉप में ही रहता है, जो चेक स्लिप, यहाँ पे ऑप्शन हम समझेंगे, जो चेक स्लिप है टॉप में रहता है। पहले वाला में गलत क्या बोला था, चेक स्लिप बटन में बोला, तो गलत बोला गया था। दूसरे वाले में टॉप में बोला गया है चेक स्लिप, लेकिन गलत क्या बोला है, रजिस्टर्ड का, क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं होता, क्या होता है, अनरजिस्टर्ड होता है। इसलिए जो ऑप्शन सी है जो क्या बता रहा है, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल के बारे में बता रहा है, और चेक स्लिप जो टॉप में भी है। इसका मतलब जो हम लोग का आंसर है वह हम लोग का सी, यानी कि कलेक्शन ऑफ अनरजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ लेटर मेल्स सिक्योरली टाइड एट द चेक स्लिप एट द टॉप, ठीक है। तो इसका मतलब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज लेबल बंडल्स आर ड्यू, क्या ट्रू है या फॉल्स है। लेबल बंडल्स क्या होता है, ड्यू होता है। देखो ड्यू नहीं होता, फॉल्स होता है, क्योंकि कंडीशन के हिसाब से इनको बनाया जाता है, रेगुलर हिसाब से बनाया नहीं था, जब जरूरत पड़ता है तभी बनाया जाता है। तो ऑप्शन है ऑप्शन बी इज आवर आंसर। तो इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लेबल बंडल टाइप। इनमें से कौन सा लेबल बंडल का टाइप नहीं है, स्टेशन बंडल, सॉर्टिंग बंडल्स, कॉम्बाइंड बंडल्स, और ऑल ऑफ द अबव आर द टाइप्स ऑफ द लेबल बंडल्स। तो इसका आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन सी, दैट इज कॉम्बाइंड बंडल्स, ठीक है। इसमें हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज टेरिटोरियल बंडल्स इज प्रिपेयर व्हेन द नंबर ऑफ द आर्टिकल इज। टेरिटोरियल बंडल कब बनाया जाता है, जब जो नंबर ऑफ आर्टिकल क्या होता है, मोर देन 25 होता है, 25 या 25 से ज़्यादा होता है, 10 या 10 से ज़्यादा होता है, 2 और मोर देन 2 होता है। तो इसका आंसर हम लोग ऑप्शन बी, अगर 25 मिनिमम हो या 25 से ज़्यादा हो, तब हम लोग टेरिटोरियल बंडल्स क्रिएट करते बनाते हैं, ठीक है। इसमें हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 132 क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ द लेबल बंडल। इनसे कौन सा लेबल बंडल का टाइप नहीं है, स्टेशन बंडल्स, सॉर्टिंग बंडल्स। तो यही क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले किया था, दोबारा एक ही क्वेश्चन आ चुका है, स्टेशन बंडल्स, कॉम्बाइंड बंडल्स और ऑल द अबव आर टाइप्स ऑफ द लेबल बंडल्स। तो इसका आंसर होगा हम लोग का कॉम्बाइंड बंडल्स, ठीक है। तो इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 133 क्वेश्चन, ए सॉर्टिंग बंडल्स कंटेन्स व्हिच ऑफ द व्हिच काइंड ऑफ आर्टिकल। एक सॉर्टिंग बंडलिंग में कौन से काइंड का आर्टिकल रहता है, इट में कंटेन्स पेड एंड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स, इट में कंटेन बोथ पेड एंड अनपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स, इट में कंटेन क्या होता है, इनमें कंटेन अंडर पेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल, ठीक है, मतलब अंडर पेड मतलब पेड नहीं है, नॉन पेड, और अनरजिस्टर्ड आर्टिकल, और इनमें कंटेन अनपेड एंड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल। तो देखो ऑब्वियसली अंडर नहीं है, अनपेड होगा, ठीक है, पहला वाला सी वाला ऑप्शन। तो जो इसमें जो आंसर तो है हम लोग का है ऑप्शन बी, यानी कि इनमें कंटेन द पेड एंड अनपेड। पेड अनपेड दोनों रह सकता है, लेकिन दोनों ही क्या होगा, अनरजिस्टर्ड होगा, ठीक है, अनरजिस्टर्ड पेड एंड अनपेड आर्टिकल्स दोनों ही रह सकता है। इसे हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ऑप्शन क्वेश्चन 134, व्हेन ए सॉर्टिंग बंडल इज प्रिपेयर्ड फॉर ए स्टेट, ए क्लियरली डिफाइंड ट्रैक्ट ऑफ कंट्री और ए फॉरेन कंट्री, इट इज टर्म है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। देखो ये तो ऑब्वियसली एक डेफिनेशन उठा कर दिया है, कौन सा डेफिनेशन है, एडिटोरियल बंडल का डेफिनेशन है, यानी कि इसमें से ऑप्शन सी जो है हम लोग का आंसर है। आपने भी शायद समझ में आया गया होगा, तो आपने शायद कमेंट भी सही किया होगा, ऑप्शन सी इज आवर आंसर। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज प्री सॉर्टेड बंडल्स कैन बी रिसीव्ड फ्रॉम होम। प्री सॉर्टेड बंडल किससे हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद देखो ऑप्शन यहाँ पे दिया है, मे बी रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, may be received from the postal offices, may be received from the mail offices, may be received from the customers as well as from the postal offices। देखो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर भी आपको पता है, हमने किया है, सभी किया है। तो इसका जो आंसर है कि आप कस्टमर से भी प्राप्त कर सकते हो, या तो पोस्ट ऑफिस से भी प्राप्त कर सकते हो प्री सॉर्टेड बंडल्स को, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, आपने भी शायद सही आंसर कमेंट किया होगा। इसमें हम करेंगे 25 डेफिनेशन, यानी कि चेक स्लिप से पहला क्वेश्चन है, पिंक चेक स्लिप इज यूज्ड फॉर, पिंक चेक स्लिप कौन से रीजन में यूज किया जाता है, ऑर्डिनरी सॉर्टिंग बंडल्स के लिए, एक्सप्रेस बंडल्स के लिए, ऑर्डिनरी पेड एंड अनपेड बंडल्स के लिए, और नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, मैं टाइम दे रहा हूँ आपको, कमेंट करना चाहिए आपको, क्योंकि हमने सभी कंप्लीट किया था। तो इसका आंसर शायद आपने कमेंट कर दिया, तो अब मैं बता दूँ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑर्डिनरी पेड एंड अनपेड बंडल्स। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट
चेक स्लिप्स इज यूज्ड फॉर, व्हाइट चेक स्लिप्स किस लिए यूज होता है? ऑर्डिनरी सॉर्टिंग बंडल्स के लिए, एक्सप्रेस बंडल्स के लिए यूज होता है, ऑर्डिनरी पेड एंड अनपेड बंडल्स के लिए यूज होता है, एआर मेल के लिए यूज होता है। तो देखो व्हाइट चेक स्लिप्स यूज होता है, इसमें जो ऑप्शन है इसमें से ऑप्शन हम लोग का आंसर होगा ऑर्डिनरी सॉर्टिंग बंडल्स के लिए यूज होता है, यानी कि ऑप्शन ये हम लोग का आंसर है। इसका हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 138 क्वेश्चन फॉर एयरमेल फॉरेन एयरमेल बंडल्स व्हिच काइंड ऑफ चेक स्लिप इज यूज्ड फॉर एयरमेल के लिए, फॉरेन एयरमेल के लिए कौन सा तरीके का चेक स्लिप यूज किया जाता है? रेड कलर का यूज किया जाता है, ब्लू कलर का यूज किया जाता है, पिंक कलर का या ग्रीन कलर का? तो इसका तो आंसर होगा ब्लू कलर का, ठीक है। इसका हम करेंगे नेक्स्ट 139 which is used to fix a responsibility for the missending of any article wrongly included in a label bundle। इसमें से कौन सा है जिसमें से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स किया जाता है अगर कोई मिससेंडिंग ऑफ द आर्टिकल होता है, ठीक है, लेबल बंडल में कोई मिससेंडिंग या रॉन्गली इंक्लूड हो जाए, तो इसमें से कौन उसको क्या करेगा, उसको क्या उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेगा? तो इसके लिए चेक स्लिप बनाया जाता है, वर्क पेपर बनाया जाता है, लेबल्स बनाया जाता है, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, आप इसका आंसर जरूर कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर जो है दिस इज चेक स्लिप, ठीक है। इसका हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 25 ए डेफिनेशन से मनी ऑर्डर चेक स्लिप। एमओ चेक स्लिप इज प्रिंटेड ऑन व्हिच फॉर्म? देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, मैंने बताया भी था कराते टाइम। देखो यहाँ पे ऑप्शन है एमओ 60, एमओ 70, एमओ 80 और एमओ 90। तो इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा क्योंकि हमने बहुत बार बताया है इसको। तो इसका आंसर जो है दिस इज एमओ 70, ठीक है। इसका हम करेंगे नेक्स्ट, दैट इज हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हिच इज नॉट ट्रू अबाउट एमओ चेक स्लिप। कौन सा इसमें से जो स्टेटमेंट है जो चेक स्लिप के बारे में ट्रू नहीं है? दैट इज इट इज प्रिंटेड इन द रेटिंग ऑन व्हाइट और बादामी पेपर, बोथ ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव। देखो इनमें से जो ऊपर में दो जो ऑप्शन बताया गया है, प्रिंटेड ऑन द रेटिंग और ऑन द व्हाइट और बादामी पेपर, दोनों स्टेटमेंट ही ट्रू है। इसका मतलब ये पूछा, देखो आपको इसको भी देखना है कि पूछा क्या गया है। इसमें ऐसा नहीं बताया कि कौन सा ट्रू है, आपने देखा कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, आपने सी ऑप्शन मार दिया कि बोथ ऑफ द अबव ट्रू है, लेकिन यही नहीं पूछा है कौन सा नहीं सच नहीं है। तो देखो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो गलत है, ठीक है, मतलब दोनों ही सच है। तो इसमें जो पूछा गया उस हिसाब से नन ऑफ द अबव इज नॉट ट्रू, ठीक है, इसमें से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जो फॉल्स है। तो हम लोग का आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। आपको इनको भी अच्छे से समझना है, ठीक है, नॉट ट्रू, ट्रू, ऐसे इसको देखना है कि आपको पूछा गया है, करेक्ट इनकरेक्ट इसको देखना है, ठीक है। तो इसका आंसर जो है नन ऑफ द अबव है। तो इसी के साथ पोस्टल इनसाइट का ये वाला वीडियो हम लोग यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोग को हमारे वीडियोस पसंद आता है तो इनको शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ऑब्वियसली लाइक कीजिए इनको, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप अपने कोर्स के साथ अभी जुड़ना चाहते हो तो लास्ट टाइम चल रहा है एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, तो जल्दी अभी भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो, थोड़ा सा हड़बड़ी होगा लेकिन कर सकते हो। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप व्हाट्सअप कीजिए या तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए, उसको वहाँ पर हम लोगों को मैसेज कीजिए, आप ज्वाइन कीजिए, आपको अभी भी कोर्स कंप्लीट करने का टाइम है, ठीक है। चलो जल्दी मिलता है दोबारा नई वीडियो के साथ।